मैं रीमा प्रसाद। दिल्ली में 1 साल पहले जिस शराब घोटाले की जांच शुरू हुई थी, उस जांच में अब तक आम आदमी पार्टी के 2 बड़े चेहरे और पार्टी के 2 बड़े नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। इस साल फरवरी के महीने में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी और अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस वक्त जो ताजा अपडेट है, जहां उनकी पेशी हो रही है और पेशी के बाद जो आगे की कार्रवाई होगी उस पर भी हमारी नजर। ईडी सोर्सेज के हवाले से जो कहा जा रहा है वो इस वक्त हम आपको बताते हैं। संजय सिंह के खिलाफ ईडी की टीम के पास पुख्ता सबूत है और इसीलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। ईडी का दावा तो यह भी है कि संजय सिंह भी आबकारी नीति को बनवाने में शामिल थे और उन्हें मोटा कमीशन इसके लिए मिला था। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ईडी के सोर्सेज से ये खबरें हम तक पहुंच रही है। अब इसे लेकर कानून अपना काम करने वाली है, लेकिन इन सब के बीच संजय सिंह की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी की जो प्रतिक्रिया है, जो रिएक्शन है, वो बहुत जरूरी है। सियासी संग्राम इस वक्त शुरू हो चुका है। बीजेपी कह रही है कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया वो अब सीना ठोक कर सियासत कर रहे हैं। तो सवाल है कि क्या सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद कुछ किरदार कानून की गिरफ्त में अभी भी आएंगे? आज इसी पर करेंगे सबसे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले पर छिड़ा सियासी संग्राम आपको दिखा देते हैं। आम आदमी पार्टी ये कोई जेब कतरा नहीं है। ये आम आदमी पार्टी कोई चेन स्नैचर नहीं है। ये आम आदमी पार्टी कोई चिंदी चोर नहीं है। ये आम आदमी पार्टी कोई साधारण डकैत नहीं है। ये डॉन है भ्रष्टाचार के डॉन। ये डॉन है भ्रष्टाचार के डॉन। संजय सिंह के घर से अगर 1 रुपया भी उनको भ्रष्टाचार का मिला हो तो देश के सामने उसका सबूत रखें। ईमानदारी का सर्टिफिकेट केजरीवाल जी बांटते हैं, वो स्पष्ट तौर पर दिखता है कि एक के बाद दूसरा भ्रष्टाचारी इन्होंने अपने पार्टी में रखा है। किंग पिन बाहर है, किंग पिन का नंबर भी आएगा। एक लड़ाई चल रही है तानाशाही के खिलाफ इस देश में, और जो आवाज उठाएगा, जो बोलेगा, उसको गिरफ्तार किया जाता है। तो आज देश की सबसे बड़ी खबर यही है। मैं अपने मेहमानों का रुख करूं इससे पहले मैं सीधे आप सभी दर्शकों को राउज एवेन्यू कोर्ट लिए चलती हूं, जहां मेरे सहयोगी प्रशांत इस वक्त मौजूद हैं। प्रशांत, वहां के हलचल के साथ साथ जो बड़ी बातें हैं, जो ताजा अपडेट है, वो बताइए। बेहद अहम खबर है इस वक्त की। इस वक्त कोर्ट में पेशी संजय सिंह की चल रही है। ईडी उन्हें लेकर के गई है, लेकिन संजय सिंह ने रिएक्शन दिया कि ये अन्याय है। जैसे ही उन्हें कोर्ट रूम में लाया जा रहा था, उन्होंने चलते हुए ये कहा है कि ये अन्याय है और सीधे सीधे राजनीति से उन्होंने इसे जोड़ करके देखा है। आम आदमी पार्टी के भी तमाम कार्यकर्ता कई जगह इस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे, देश भर की अलग अलग तस्वीरें आई, लेकिन सबसे खास बात और इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली की शराब नीति मामले में उस घोटाले के लगे आरोप में अब मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के तहत, जिस तरह से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक और गिरफ्तारी हुई आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की, कोर्ट में पेशी हो रही है। कल 10 घंटे से भी ज्यादा देर तक के पूछताछ उनसे हुई थी और ईडी की ओर से यह कहा गया, प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि जिस तरह से पूछताछ में जवाब उन्हें चाहिए, सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल रहे हैं और पूरी तरह से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं संजय सिंह, और इसीलिए गिरफ्तारी बहुत जरूरी थी। और आज अब कोर्ट में जबकि उनकी पेशी हो रही है, अब कोर्ट में स्पेशल जज के सामने भी ईडी को, वरिष्ठ अधिकारियों को यह बताना होगा कि आखिर उन्हें कस्टडी क्यों चाहिए, क्योंकि माना यह जा रहा है कि ईडी कस्टडी चाहेगी और इससे पहले जिन्हें गवाह बनाया है ईडी ने, उनसे पूछताछ करके आमने सामने बिठा सकती है, क्योंकि अब कुछ ठोस सबूत भी होने का दावा ईडी सूत्रों के हवाले से किया जा रहा है और जिसमें संजय सिंह की भूमिका सबसे अहम बताई जा रही है कि किस तरह से शराब नीति बनाई गई, जिस नीति को बनाने में भी संजय सिंह की अहम भूमिका थी और एक बड़ा मुनाफा शराब कारोबारियों से, व्यवसायियों से मिला है और एक बड़ा हिस्सा खुद संजय सिंह के पास भी गया है। पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह से उन्होंने करवाया है, लेकिन अब ईडी को ठोस सबूत भी कोर्ट में सामने रखने होंगे। जो पेशी यहां पर चल रही है, दलील ईडी को देनी है और उसके बाद ईडी हलचल हो तो मैं आपका एक बार फिर से रुख करूंगी, वहां की तस्वीरें और वहां की बड़ी बातें, बड़ा एंगल मैं आपसे समझूंगी, लेकिन इस वक्त मैं मेहमानों का एक एक करके रुख करूंगी।